अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम धनिया किशनीज़ के बारे में बात करेंगे। धनिया के मिजाज के बारे में, धनिया के ख़ास के बारे में, धनिया के इंसानी मिजाज के ऊपर असरात के बारे में और तिब्बी नुस्खा जात में इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, धनिया से मुराद धनिया पौधे के फल या तुखम हैं जो आमतौर पर मिसालों में इस्तेमाल होते हैं। इनका रंग भूरा, जायका फीका लेकिन खुशबूदार होता है। धनिया को कूट छान कर बैरूनी छिलका उतारने के बाद जो मगज़ बचता है उसे हम मगज़ किशनीज़ कहते हैं और अक्सर अद्वियात में नुस्खा को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसी मगज़ किशनीज़ को ही इस्तेमाल किया जाता है। मगज़ किशनीज़ तासीर में धनिया से ज़्यादा कवी होता है। नाजरीन, धनिया का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है। धनिया दिल व दिमाग को फ़रत पहुंचाता है, कासिर रिया है, दाफ़े तबख़ीर है। धनिया की पत्तियां पेट दर्द, हाजमे को बेहतर करने और पेशाब लाने के लिए मुफीद हैं क्योंकि इनका मिजाज ठंडा होता है, तो इन अमराज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, धनिया को तन्हा या मुनासिब अद्विया के हमरा पीस कर दर्द सर को तस्कीन देने के लिए जमात करते हैं। कलब व दिमाग को तकवीयत व तफरी पहुँचाने और सऊद बुखारात को रोकने के लिए तन्हा या मुनासिब अद्विया के हमरा सफ़ूफ बनाकर खिलाते हैं और ज़ेफ़ मैदा और नफ़ख शिकम में भी सफ़ूफ बनाकर खिलाते हैं। दस्तों को रोकने के लिए पानी में घोट कर छान कर पिलाया जाता है। ऐसे दस्त जो गर्मी की वजह से हो रहे हों तो उनमें इनके असरात बहुत अच्छे हैं ठंडी तासीर की वजह से। नाजरीन, कसरत शहवत को रोकने के लिए भी धनिया का इस्तेमाल आम है। धनिया खफकान और वसवास को भी दूर करता है। नाजरीन, हाजमा की खराबी के लिए किशनीज़ का 1 या 2 चम्मच रस ताज़ा लस्सी में मिलाकर देने से हाजमा की खराबी, जी मतलाना, बवासीर और अल्सर की वजह से पेट दर्द और इनके साथ साथ कसरत एहतलाम को बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाजरीन, धनिया का पानी लगातार लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि ये ठंडी तासीर की हामिल है, तो ये पेशाब लाता है और गुर्दों को भी फाल बनाता है। नाजरीन, धनिया के बीज अयाम की ज़्यादती के लिए भी बहुत मुफीद हैं। इस मकसद के लिए 6 ग्राम धनिया के बीज आधा किलो पानी में डालकर पानी में उबालते हैं और जब पानी 1 पाव के करीब बाकी रह जाए, आधा रह जाए, तो उतार कर मल छान कर इसमें कदरे मिश्री या चीनी मिलाकर ताकि थोड़ा मीठा हो जाए, नीम गर्म ही इस्तेमाल कराया जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर इस्तेमाल के इंशाअल्लाह अफाका हो जाएगा। बहुत मुफीद है इस मामले में। नाजरीन, गर्मी के दर्द सर में सब्ज़ किशनीज़ के पत्तों को घोट कर पेशानी पर लेप करने से अफाका होता है। नाजरीन, किशनीज़ सब्ज़ का पानी निकाल कर बराबर वज़न चीनी के साथ शरबत तैयार करके बकदर 50 ग्राम अगर रोज़ाना ये शरबत पानी मिलाकर पिया जाए तो इससे बेख्वाबी का अर्जा दूर हो जाता है। ये इसमें भी इसके फ़ायदे हैं क्योंकि ये दिल को भी फ़र्क पहुंचाता है, दिमाग को भी फ़र्क पहुंचाता है, तो बेख्वाबी का अर्जा भी इससे ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, बदहज़मी के लिए 50 ग्राम धनिया, 20 ग्राम नमक और 20 ग्राम ही मिर्च या काली मिर्च को कूट छान कर सफ़ूफ बनाकर बकदर 3-3 ग्राम अगर खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे ना सिर्फ ग़िज़ा हज़म हो जाती है बल्कि मैदे को भी तक़वियत मिलती है। नाजरीन, कसरत एहतलाम के लिए धनिया और मिश्री हम वज़न कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और बमकदार 6 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे कसरत एहतलाम और जरियान को आराम मिलता है। ऐसा जरियान जो गर्मी की हिद्दत की वजह से हो तो उसमें ये बहुत मुफीद है, फ़ायदा मंद है। दिल की धड़कन को, खफकान को भी अफाका होता है, उसको भी ये नॉर्मल करता है। नाजरीन, दर्द शकीका, दर्द असाबा के लिए धनिया खुश्क 20 ग्राम, इस्तखुदूस 30 ग्राम, मिर्च स्याह 30 ग्राम, इन तीनों को कूट छान कर सफ़ूफ बनाकर इनको बकदर 1 से 2 ग्राम सूरज निकलने से पहले अगर 3-4 बताशे खिलाने के बाद पानी से ये खुराक, ये सफ़ूफ दे दें तो इंशाअल्लाह दर्द शकीका और दर्द असाबा उसमें फाका आ जाएगा और उस दिन दौरा नहीं पड़ेगा। नाजरीन,
عطیف الکشنیز طب یونانی کا مایہ ناز نسخہ ہے جو صدیوں سے کارآمد چلا آ رہا ہے۔ تقریباً تمام کمپنیاں، کرشی ہو، ہمدرد ہو، اشرف ہو، اجمل ہو، تمام کمپنیاں یہ نسخہ تیار کرتی ہیں، دوائی تیار کرتی ہیں۔ درد سر، درد چشم، درد کان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں چھلکا ہرڑ زرد، چھلکا ہرڑ کابلی، کالی ہرڑ، چھلکا بہیڑا، آملہ اور دھنیا خشک مساوی الوزن مقدار میں کوٹ چھان کر دیسی گھی یا روغن بادام سے چرب کر کے شہد خالص کے ساتھ شامل نسخہ کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے اور بمقدار 10 گرام رات سوتے وقت عرق گاؤ زبان کے ساتھ لی جاتی ہے۔ تو یہ ان امراض میں، سر درد میں، آنکھوں کے درد میں، کان درد میں اور خصوصاً درد شقیقہ اور درد اعصابہ میں اس کے بہت اچھے اثرات ہیں، بہت زیادہ مفید ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔